कुछ प्रॉब्लम्स हैं हर्मिशियन ऑपरेटर पर, वो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। जैसे पहला है कि मोमेंटम ऑपरेटर P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल हार्मिशियन। तो हार्मिशियन की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम इसको। देखिए अभी हमने बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। देखिए साई स्टार और कौन सा ऑपरेटर है बीच में, लिखो माइनस आई एच क्रॉस डेल, और कोई वेव फंक्शन दूसरी तरफ फाई डी टाउ। साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल, और कोई फंक्शन दूसरा ले लो दूसरी तरफ, साई स्टार साई भी ले सकते हो, नहीं हम बदल करके फाई ले देते हैं डी टाउ। अब देखिए नियम कहता है कि जो आगे वेव फंक्शन है उसको छोड़ के बाकी पूरे को स्टार के अंदर ले लिया जाए। मतलब ये देखिए स्टार के अंदर ले लिया। अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी साई स्टार ए फाई डी टाउ इक्वल टू ए साई स्टार फाई डी टाउ। आपने अप्लाई करने के बाद माइनस आई एक्स क्रॉस को बाहर ले लिया, साई स्टार डेल फाई डी टाउ। यहाँ पर चूंकि ये स्टार है, तो जब माइनस आई एच में स्टार लगाओगे तो आई का माइनस आई हो जाता है, तो आई एच क्रॉस बाहर आ गया। यहाँ पर चूंकि कॉन्जुगेट तो लेना नहीं है, डायरेक्ट बाहर लाना है, तो माइनस आई एच क्रॉस बाहर ले आए, डेल साई स्टार फाई डी टाउ। अब इस इक्वेशन के बाद एक फार्मूला होता है डेल साई स्टार फाई। साई स्टार फाई का अगर आप ग्रेडियंट लोगे तो आएगा साई स्टार डेल फाई प्लस डेल साई स्टार फाई। आपके पास है क्या? आपके पास है ये साई स्टार डेल फाई है आपके पास, तो साई स्टार डेल फाई ये लिखो। तो साई स्टार डेल फाई किसके बराबर हो गया? डेल साई स्टार फाई माइनस, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है इस जगह। पुट कर दिया। ये आ गया, सारे टर्म अलग अलग कर लो। ये अब इंटीग्रल साई स्टार और साई डी टाउ ये प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। इंटीग्रल साई स्टार कोई दूसरा वेव फंक्शन साई ही हो या फाई हो, इससे फर्क नहीं, दैट इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ए प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी वैल्यू होगी, तो उसका अगर डेल लोगे तो जीरो आ जाएगा, डेल अगर अप्लाई कर दोगे तो ये टर्म जीरो है। अब ये आ गया, फिर माइनस आई एच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ गया। अब यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा है माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार, और इसमें इस पूरे को अंदर ले लिया गया स्टार के। ये इसका मतलब माइनस आई एच क्रॉस डेल हमारा एक हार्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि जो अलग लिखा हुआ था उसको स्टार के अंदर ले लिया गया। इसका मतलब आपका माइनस आई एच क्रॉस डेल एक हर्मिशियन ऑपरेटर। माइनस देखिए यहाँ कैसे खत्म हुआ है, माइनस खत्म हुआ है, माइनस का जब आप कंजुगेट लोगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल लास्ट ईयर ये आया था, पी वाला, पी बराबर माइनस आई एच का प्रॉब्लम आई थी लास्ट ईयर। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ए और बी
कांस्टेंट ऑफ मोशन है ऑन एच। कोई भी ऑपरेटर कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है अगर एच के साथ उसका कम्यूटेशन जीरो होता है तो वो कांस्टेंट इन मोशन होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ए एच जीरो, इसका ना ए कांस्टेंट इन मोशन, बी एच जीरो, बी कांस्टेंट इन मोशन। तो आपको शो करना है कि ए बी भी कांस्टेंट इन मोशन होगा। बहुत छोटा सा सवाल। तो ए बी का एच के साथ कम्यूटेशन निकाल के देखो, जीरो अगर आ गया तो ए बी भी आपका कांस्टेंट इन मोशन। चेक करते हैं। ए बी कामा एच, इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए एच। तो ये दोनों अलग अलग कर दोगे तो आ जाएगा ए बी का एच के साथ माइनस बी ए का एच के साथ। ये आ गया। अब ए बी एच आपका फार्मूला होता है कम्युटेशन में, ए छोड़िए बी एच का कम्युटेशन, प्लस बी छोड़िए ए एच का कम्युटेशन, माइनस बी ए कामा एच है तो बी छोड़िए ए एच का कम्युटेशन, माइनस ए छोड़िए बी एच का कम्युटेशन। अब ये आपने कहा है कि ये जीरो होता है क्योंकि बी कांस्टेंट इन मोशन है, ये जीरो होता है क्योंकि ए कांस्टेंट इन मोशन है, ए एच जीरो होता है क्योंकि ए कांस्टेंट, ये सब जीरो होगा। इस प्रकार से कम्यूटेशन ऑफ ए बी भी कांस्टेंट इन मोशन होगा। वेरी इजी प्रॉब्लम। शो दैट एनी ऑपरेटर कैन नॉट हैव वन मोर देन वन रेसिप्रोकल। किसी भी ऑपरेटर का एक ही रेसिप्रोकल हो सकता है। मतलब अगर आपने कहा ए बी इज इक्वल टू वन तो बी ए का इनवर्स है, मतलब बी बराबर वन बाई ए है, और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। हर ऑपरेटर केवल एक ही रेसिप्रोकल रखता है। हमने मान लिया इसके दो रेसिप्रोकल है, B1 और B2, दो रेसिप्रोकल है। तो ए B1 करोगे तब भी आई के आएगा, आई मतलब वन, B1 ए करोगे तब भी आई के आएगा, आई मतलब वन। तो ये तो हो गया B1 एक रेसिप्रोकल। इसी प्रकार B2 दूसरा रेसिप्रोकल है तो ये होगा। अब राइट साइड में दोनों के आई लिखा है, इसका ना लेफ्ट साइड भी दोनों बराबर होंगे। अगर इसका ये इक्वल टू आई है, ये इक्वल टू आई है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ए बी वन बराबर ए बी टू। तो ए तो कैंसिल हो गया, बी वन बराबर बी टू। इसका मतलब आपने दो रेसिप्रोकल माने जरूर है लेकिन वो तो इक्वल है। ए बराबर है तो बी अपने आप, ए बी वन बराबर ए बी टू, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो बी वन बराबर बी टू। इसका मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल इक्वल हैं। ये क्वेश्चन आपके अनसॉल्व्ड के हैं सारे। अब कहा जा रहा है कि यक्स पी एक्स प्लस पी एक्स यक्स सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। सेल्फ एडजॉइंट उसे कहते हैं जिसका कंजुगेट वही वैल्यू दे जाए, लेकिन यक्स पी एक्स नहीं है। मतलब देखिए यक्स पी एक्स प्लस पी एक्स यक्स का आप कंजुगेट देखो, हम दिखा रहे हैं ये कंजुगेट लिया, तो ये दोनों का अलग अलग कंजुगेट, ये प्लस का मतलब कंजुगेट, कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट लिया। स्टार केवल होता है कंजुगेट और प्लस होता है कंजुगेट ट्रांसपोज। अब एक्स पी एक्स प्लस का मतलब है पी एक्स प्लस एक्स प्लस, ये हो। अब चूंकि यक्स और पी एक्स ऑलरेडी आपके सेल्फ एडजॉइंट है, मतलब पी एक्स प्लस के बराबर है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं लेकिन पेपर में लिख के आए, यक्स यक्स प्लस के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये आपका पी एक्स होता है, ये यक्स होता है, ये यक्स होता है, ये पी एक्स होता है, तो इसका मतलब ये चीज ये है। इसका मतलब इसका कंजुगेट अपने सेल्फ से बराबर होता है।
कॉन्जुगेट अपने सेल्फ के बराबर होता है, लेकिन जब यक्स पी एक्स अकेला ले लोगे तो नहीं होगा। देखिए, तो आसान है। एक्स पी एक्स लिया आपने तो एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस एक्स प्लस पी एक्स, तो पी एक्स हो गया, एक्स एक्स हो गया। ये कहाँ बराबर है? ये एक्स पी एक्स लिखा है, ये पी एक्स एक्स लिखा है। तो एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स बराबर नहीं होते, क्योंकि पी एक्स एक ऑपरेटर है। यक्स पी एक्स कहोगे तो पी एक्स एक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, और पी एक्स यक्स कहोगे तो पी एक्स मेरा यक्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। दोनों सेम कभी नहीं होते। I A B will be Hermitian if A and B are Hermitian. I A B वो क्या लिख सकते हो? I A B माइनस बी ए। अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लो, ये ले लिया। तो I का माइनस आई, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी के ऊपर कॉन्जुगेट, बी ए के ऊपर कॉन्जुगेट, माइनस आई। ए बी का कॉन्जुगेट का वाला बी प्लस ए प्लस, बी ए का कॉन्जुगेट ए प्लस बी प्लस। अब चूंकि कह रहा है ए और बी हर्मिशियन होंगे तभी ये हर्मिशियन होगा, तो ए प्लस को ए है, बी प्लस बी है, ये रख दिया, तो आ जाएगा बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। और बी ए माइनस ए बी को लिख सकते हो ए बी। तो आपको दिया क्या गया था? आई ए बी, और आपने उसका डी का कॉन्जुगेट निकाला तो वही आ गया, आई ए बी। इसका मतलब ये एक हर्मिशियन है जब ए और बी हर्मिशियन होंगे। मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन। मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच का डेल, तो अभी हमने पीछे भी देखा था, माइनस आई एच का डेल हर्मिशियन है। दूसरी तरीके से फिर बता दिया गया है। इसका एक कंपोनेंट ले लिया, एच क्रॉस अपॉन आई डिवाइड बाई डिवाइड एच। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली, ये आई, अलग अलग कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया अलग अलग। पहला टर्म जीरो, दूसरा ये आया, तो प्रूव करके दिखा दिया। P इज इक्वल टू पी स्टार। मतलब यहाँ बड़ा आसानी से किया, ये इसको ये निकाला मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब इसके बाद इसमें पहला पद दूसरा पद का नियम लगा दिया, तो ये आ गया, ये आपका जीरो होगा। ये केवल ये वाला बचेगा। तो जब ये बचेगा तो ये P का कॉन्जुगेट का ये P का स्टार लिखा हुआ है, क्योंकि एच क्रॉस अपॉन आई डिवाइड बाई डिवाइड एक्स का साई साई स्टार किया गया है, इसका मतलब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो P इज इक्वल टू पी स्टार। इस प्रकार से प्रॉब्लम को ध्यान देना।